नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तोर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम अनुकंपा से हमें ये समझने को मिला, ये श्रवण करने को मिला कि भजन प्रणाली क्या होता है और भजन का श्रेष्ठतम स्थान कौन सा है। आगे उसी को और थोड़ा सा विस्तार करते हुए बतला रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ जो भजन का स्थान कौन सा है उसको और थोड़ा सा विस्तार करके श्री रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर बतला रहे हैं। उपदेशामृत के अंतर्गत 9वें श्लोक में तिष्ठन् व्रजे तदानुरागी जनानुगामी जो है, यही उपदेश सार है। उपदेशों का सार यही है कि तुम उनके पास व्रज में जाके व्रजजनों का सान्निध्य में बैठकर उनका नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करो। अभी ये व्रज के अंदर कहाँ पे जाके बैठना है और थोड़ा सा उसके अंदर लेकर के जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदारपाणि रमणस्तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहपि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवम विवेकिना का। एक विवेकी पुरुष, विवेक संपन्न व्यक्ति जिसको विवेकी कहते हैं, विवेक जिसके अंदर है, ऐसे विवेकी व्यक्ति सेवम वो क्या करेगा? सेवा नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा। ऐसा विवेकी व्यक्ति किसका बोलते हैं? अस्य मतलब राधा कुंड का, जो कि विराजितो गिरितटे गोवर्धन जी के तट पे विराजमान श्री राधा कुंड का सेवा एक विवेकी व्यक्ति क्यों नहीं करेगा? क्यों करेगा? आगे बता रहे हैं, वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है और वैकुंठ से श्रेष्ठ है मधुपुरी। क्यों? जनितो, वहां श्री कृष्ण चंद्र का प्रादुर्भाव लीला हुआ, वैकुंठ में आविर्भाव नहीं है। इसलिए बोलते मथुरा मंडल जो है वो वैकुंठ के अंतर्गत श्रेष्ठ स्थान है, जहां पर कृष्ण का जन्म लीला हुआ। वैकुंठ में तो ऐश्वर्यमयी भाव है,
वहां का भाव ही अलग है। वहां पर सब ऐश्वर्य का भाव है, वैभव का भाव है। इसीलिए बता रहे हैं कि वैकुंठ से श्रेष्ठ जो है मथुरापुरी है, और मथुरा के अंदर से भी श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन। वृंदावन में क्या हुआ? रासोत्सव हुआ, मतलब आनंदोत्सव हुआ, जो कि मथुरा में नहीं हो पाया। मथुरा में आनंदोत्सव नहीं हो पाया। जैसे कृष्ण प्रकट हुए, कंस जो है का डर से कृष्ण को तुरंत वहां से निकालकर गोकुल लेके जाना पड़ा। वहां पर किसी प्रकार का आनंद नहीं हो पाया, आनंदोत्सव नहीं हो पाया। लेकिन वृंदावन के अंदर वो सब हुआ। गोकुल इत्यादि सब वृंदावन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। गोवर्धन सारा कुछ वृंदावन के अंतर्गत ही आता है, मथुरा नहीं। तो इसलिए जो है बोलते वृंदावन के अंदर रासोत्सव होने के कारण वृंदावन मथुरापुरी से श्रेष्ठ है। और वृंदावन से श्रेष्ठ मतलब वृंदावन के अंतर्गत जो श्रेष्ठतम स्थान है वो क्या है? वो गिरिराज गोवर्धन है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वच्छंद विचरण करते हुए अनेकों प्रकार के लीलाओं को प्रकट किया और स्वयं अपने ही श्रीअंग के द्वारा सेवा भी किया। गोवर्धन पर्वत को धारण किया और इसके बाद गोचारण आदि लीलाओं को सखाओं के साथ हर प्रकार की नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट किया। इसी कारण से बोलते गोवर्धन उससे भी श्रेष्ठ है, उसके अंतर्गत श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ नहीं बोल सकते, उसके अंतर्गत श्रेष्ठ है, उसके अंतर आनंद के विषय में। लेकिन गोवर्धन के अंतर्गत भी श्री राधा कुंड, जहां पर श्री कृष्ण ने प्रेमामृत से आप्लावित कर दिया, स्नान करा दिया, वो क्या है? वो राधा कुंड है। इसलिए बोलते हैं राधा कुंड जो है, जो कि गिरिराज गोवर्धन के अंतर्गत श्रेष्ठतम स्थान माना गया है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपनी एकांतिक लीला को प्रकट करते हुए श्रीमती राधिका एवं अन्य प्रधाना सखियों के साथ में अनेकों प्रकार की लीलाओं को प्रकट किया। इसलिए वहां पर बताया कि जिस कृष्णचंद्र ने प्रेमामृत से अपने आश्रित जनों को, अपने निजी जनों को अभिषिक्त कर दिया, ऐसे स्थान ही राधा कुंड है। इसीलिए बोलते हैं ऐसे जो स्थान है उसका सेवा कौन सा ऐसा विवेकी पुरुष है जो नहीं करना चाहेगा। यही बात रूप गोस्वामी यहां पर बतला रहे हैं। ये बात हमें समझना होगा। इसको बताते हैं पूर्व श्लोक में, व्रज में वास कर भजन करने का उपदेश दिया। इससे पहले के जो 8 श्लोक है उसमें व्रज में वास करने का, और उसके बाद वास करते हुए भजन करने का जो उपदेश है वो रूप गोस्वामी पाद प्रदान कर रहे हैं। अभी व्रज में कहाँ निवास किया जाए, कहाँ निवास किया जाए उसको स्पष्ट कर रहे हैं। पूर्व में व्रजवास करने को बोला, अब व्रज के अंतर्गत अब कौन से हिस्से में वास करना है, कौन से स्थान में वास करना है, उसके विषय में यहां पर बतला रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म होने के कारण मथुरा ऐश्वर्यपूर्ण
वैकुंठ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अभी वैकुंठ जो है ऐश्वर्यपूर्ण स्थान है, चतुर्भुज रूप है, सब ऐश्वर्य है, सब कुछ, सब सारूप्य में रहते हैं, एक अलग तरह का स्थान है वैकुंठ। इसीलिए बताया कि उससे श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि वहां पर कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया। इसलिए मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ। वृंदावन में भी श्री कृष्ण के स्वच्छंद विहार स्थली होने के कारण और श्री कृष्ण के करकमलों में क्रीड़ा हो करने हेतु गोवर्धन श्रेष्ठ है, इसलिए गोवर्धन भी श्रेष्ठ है। और इससे ऊपर क्या है, वो राधा कुंड है। श्री राधिका विषयी का प्रेमामृत में स्नान कराने वाला श्री राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। एक तो दिखाई भी नहीं देता है। बोलते हैं यद्यपि जितने भी धाम हैं, ये सब क्या है, भगवान के अपने निज शक्ति, भगवान का अपना ही जो शक्ति है उसके द्वारा प्रकट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई माया से प्रकट हुआ, भगवान के अपना शक्ति से प्रकट हुआ, भगवान से प्रकट हुआ। इसीलिए ये सब विशुद्ध है और चिन्मयी भी है। जैसे भगवान का नाम और स्वयं भगवान मुक्त है, शुद्ध है, ठीक उसी प्रकार से उनका धाम भी शुद्ध है और मुक्त है, क्योंकि उनसे ही प्रकट हुआ। भगवान से परादुर्भूत कोई भी वस्तु के अंदर मल नहीं हो सकता। इसीलिए जीव के अंदर भी, जीव अगर स्वरूप से देखते हैं तो शुद्ध है। जीव के स्वरूप में किसी भी प्रकार का विकृति नहीं है, यह पूर्णतः शुद्ध है और पूर्णतः मुक्त है। लेकिन माया के संसर्ग में आकर भगवद विमुख होने के कारण जीव अपने आप को भ्रमित होकर के सोचता है कि मैं जो है बद्ध हूं। वास्तविकता में जीव भी बद्ध नहीं है। बद्ध जीव कहते हैं, वो बद्ध जीव जो है, जीव अपने आप को बद्ध अनुभव करने के कारण, लेकिन अगर स्वरूप से विचार करते हैं, जीव का स्वाभाविक जो स्वरूप से विचार करते हैं, तो जीव बद्ध है ही नहीं है, क्योंकि भगवान का अंश है। चाहे भगवान का डायरेक्ट अंश हो, उनका अंश का अंश हो, या उनके कला का अंश हो, कोई भी, भगवान पूर्ण चेतन चिन्मयी वस्तु है, अप्राकृत वस्तु है, और उनके द्वारा निकलने वाला कोई एक कण भी मलिन नहीं हो सकता। सूर्य का जो किरण में से निकलने वाला एक जो कण है, वो भी सूर्य का ही आभास है। ऐसा नहीं है कि वो सूर्य से अलग है, अलग होते हुए भी अलग नहीं है, एक वस्तु। इस कारण से जो गुण सूर्य में है, प्रकाशमान करने वाला गुण, ताप देने वाला गुण, वो उस कण में भी आता है। पहले ऐसा करते थे ना, वो लेंस को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो है, वो जो ग्लास जो रहता है, माइक्रोस्कोप नहीं है, सिर्फ वही मैग्नीफाइंग ग्लास है। पहले क्या करते थे, स्कूल में भी करते थे, उसको
सनलाइट के साथ कांटेक्ट में रखते हैं और यहाँ पे पेपर रखते हैं। हाँ, वो क्या होता था, वो किरण जब उसके ऊपर पड़ता है, उससे पास थ्रू करके जब पेपर पे पड़ता है तो पेपर में आग लग जाता था। भाई सूरज तो आके जलाया नहीं, आग तो वहां से आया नहीं, लेकिन उनके जो किरण है वो भी इफेक्टिव है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ सन। इसी प्रकार से जीव भी ब्रह्म का अंश है, और वो जो ब्रह्म भगवान का ही अंग कांति है, इसीलिए भगवान का अंश है। जीव तटस्थ शक्ति का अंश है। हर विचार से जीव कृष्णांश होने के कारण जीव के अंदर भी कभी भी किसी प्रकार का मल नहीं रह सकता। वो तो कृष्ण से विमुख होके अल्पज्ञता के कारण जीव चिंतन करता है कि नहीं मैं तो बद्ध हो गया। जिस प्रकार से बादलों के द्वारा आवृत होने पर व्यक्ति सूर्य को देख नहीं पाता, ये नहीं बोलता है बोलने वाला कि हमारे आंखों को मेघ ने ढक लिया, वो बोलते सूरज को बादलों ने ढक लिया। कोई भी नहीं बोलता है कि हमारे ऊपर ना बादल आ गया इसलिए सूरज दिखता नहीं। क्या बोलते हैं, सूरज को बादलों ने ढक लिया, आज तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। ऐसा, यही बद्धता का पहचान है। ऐसा वास्तविकता में सूर्य को कौन ढक सकता, वो तो हमारी अल्पज्ञता है जो ये चिंतन कराती है कि सूरज को बादलों ने ढक लिया। ऐसे ही जीव की अल्पज्ञता उसको ये चिंतन कराती है कि वास्तविकता में मैं तो बद्ध हो गया। और वो भी अगर कोई समझदार है तो, नहीं तो वो बद्ध होके भी अपने आप को मुक्ति समझता है। वो परम बद्ध है लेकिन स्वयं को मुक्त अनुभव करता है। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि वो कभी बद्ध था ही नहीं। ये बात है। तो इसीलिए जो हो, यहां पर भी यही बात है, जो धाम है भगवान का, लीला भूमि जो भगवान का है, वो विशुद्ध है और चिन्मय स्वरूप है। ऐसा नहीं, प्राकृत नहीं हो सकता, वह अप्राकृत है। तब भी जहां पर लीला वैचित्रता है, जहां पर आनंद का, रस का तारतम्य से श्रेष्ठतम स्थान राधा कुंड को चयन किया गया है, क्योंकि वहां पूर्ण रूप से श्री कृष्ण चंद्र ने अपना उस प्रेम को अमृत के द्वारा उन भक्तों को स्नान करा दिया, अभिषेक करा दिया। ये विशेषता है। अभी इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी रसों में अधूरापन है, बाकी भावों में अधूरापन, बिल्कुल नहीं, सब श्रेष्ठ है। ये सारे विचार निष्पक्ष विचार के रूप से प्रकाशित किया गया है। ये तारतम्य जो होता है वो निष्पक्ष विचार से होता है। उसमें प्रविष्ट जो व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, या सिद्ध जो होते हैं, उसमें जो प्रविष्ट है उनके लिए नहीं होता। जो सुख श्री कृष्ण का सेवा करते हुए व्रजगोपियां अनुभव कर रही है, जो आनंद की अनुभूति उनको हो रहा है, वही आनंद की अनुभूति नंद यशोदा को भी हो रहा है, लेकिन अलग भाव में, अलग रस में। श्री कृष्ण के विरह में कातन करती हुई माता यशोदा का रंधनशाला के अंदर जाने लग गए थे, बिल्कुल भोजन ही नहीं किया कृष्ण विरह में। उसको अगर हम गुरुत्व नहीं देते और बोलते गोपियों का विरह से ऊपर कुछ नहीं, तो वो गलत हो जाएगा।
ये बात है। यशोदा ने तो भोजन भी नहीं किया। अगल बगल में रहने वाले जो उम्र के जितने भी गोपियां थी, उनके उम्र के, उन्होंने अपने यहां से बना कर लाके यशोदा को और नंद महाराज को जबरदस्ती भोजन करा रहे हैं। वो तो खाने को भी तैयार नहीं थे। बोलते जीवन क्यों रखना है कृष्ण के बिना। ये तो पराकाष्ठा है प्रेम का। इसीलिए हम ये बात यहां पर बताया क्योंकि रूप गोस्वामी अपनी लीला में स्वरूप से रूप मंजरी होने के कारण, श्रीमती राधिका जी के अनगत जन होने के कारण वो इस बात की उत्कृष्टता को और ऊपर से श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग को भलीभांति परिचित होने के कारण और महाप्रभु का अवतरण लीला का एक मुख्य उद्देश्य भी यह है कि वो श्रीमती राधिका जी का जो प्रणय भाव है कृष्ण के प्रति वो किस प्रकार से है उसको देखना, उसको आस्वादन करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुए। जब राधा कृष्ण की लीला है उसमें श्री कृष्ण आकर के श्रीमती राधिका को स्पर्श करते हैं। जब स्पर्श करते हैं राधा जी के अंदर कोई चलन ही नहीं है, समाधिस्थ हो चुकी है, कृष्ण चिंतन, स्वयं कृष्ण आए हैं, उनको तब भी पता नहीं चल रहा है। ये वैशिष्ट लीला का जो श्रीमती राधिका जी उद्धव जी के आने पर गोपियों को कह रही है कृष्ण नहीं आया, इसलिए वो वहां पर गंभीर होकर बैठी हुई है। लेकिन गोपियां चंचल हो रही कि कृष्ण आ गया, क्योंकि उद्धव का तो सारूप्य है और फिर उद्धव कृष्ण के ही व्यवहारित वस्तुओं को धारण करते थे। इस कारण से उद्धव देखने में कृष्ण जैसा लगते हैं, किसी को भी कंफ्यूजन हो जाए। इसीलिए गोपियां बोलती कृष्ण आ गया वापस। श्रीमती राधिका जी बोलती कि कृष्ण नहीं आया। बोलते कैसे? बोलते अंदर वात्सल्यता का भाव आ रहा है। अभी कृष्ण निकट भी नहीं आया, उनको पता चल जाता है कितना कनेक्शन है, कितनी अभिन्नता है, कितना प्रेम की प्रगाढ़ता। श्री कृष्ण का केवल मात्र घ्राण से, सुगंध से ही उनको पता चल जाता है कि कृष्ण आ गया। ये विशेषता। इसलिए वो श्रीमती राधिका जी बैठी हुई है, ध्यानस्थ होकर बैठी हुई है, क्योंकि कृष्ण विरह में कातर करती करती कृष्ण नाम को उच्चारण कर रही है, उन प्रीतम को स्मरण कर रही है। जैसे ही करती है समाधिस्थ हो गई। अब जब समाधिस्थ हो गई, स्वयं श्री कृष्ण वहां पे आके बोलते राधे, कोई चलन नहीं, कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिय, स्तब्ध। तमाम इंद्रियों का स्तब्ध हो गया, क्योंकि कृष्ण नाम जब हृदय के अंदर तांडव करने लगा, नृत्य करने लगा, श्रीमती राधिका जी का हृदय स्तब्ध हो गया। वो तो बैठ गई। श्री कृष्ण जब वो समय में राधा रानी जिस सुख को आस्वादन कर रही है कृष्ण विरह में भी, वो क्या है, वो मैं कैसे आस्वादन कर सकता हूं, क्योंकि स्वयं कृष्ण उसको आस्वादन नहीं कर सकते। कृष्ण प्रेम को कृष्ण कैसे आस्वादन कर सकते हैं? इसीलिए भक्त रूप से अवतीर्ण होकर उन्होंने उसको आस्वादन किया। उस अपना ही प्रेम को आस्वादन करने के लिए उनको भक्त रूप में अवतीर्ण होना पड़ा। इसीलिए उद्देश्य यही है कि राधिका जी का प्रेम किस प्रकार से है, उसका स्वाद क्या है, उसको मैं आस्वादन करूं। इस इच्छा से श्री कृष्ण गौर रूप में अवतीर्ण हुए।
इसीलिए उसको आस्वादन करने के लिए उन्होंने राधा भाव को ही लिया, भाव भी राधा जी का लिया, अंग कांति भी राधा जी का लिया, और राधिका का प्रेम का आस्वादन करने के लिए अवतीर्ण हुए। इसीलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु शांत दास, साख्य, वात्सल्य आदि समस्त रसों के रसिकों को गौर पार्षदों के बीच में स्थान प्रदान किया, ऐसा नहीं कि गौर पार्षद जितने भी थे सब के सब मधुर रस के ही थे, कांत भाव के थे, सिर्फ राधा रानी के दासी भाव में ही थे। बहुत सारे परिकर ऐसे हुए हैं। मुरारी गुप्त भी गौर पार्षद है, लेकिन देखा जाए वो तो द्वारिका का कृष्ण का भी नहीं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भक्त है, जो कि अगर हम बृहद भागवतामृत में देखते हैं तो वो बताते हैं कि उससे हनुमान श्रेष्ठ है। हनुमान जी कहते हैं मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ पांडव है। पांडव बोलते हैं उनसे श्रेष्ठ तो उद्धव आदि है। भक्त लोग अपने आप को जितना पीछे रखते हैं उसमें से हनुमान जी का स्थान जो स्वयं उन्होंने रखा वो काफी पीछे रखा। हनुमान जी पीछे नहीं है, उन्होंने स्वयं को पीछे में परिचय दिया। ये विशेषता, और उनका रूप होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भक्त होकर मुरारी गुप्त भी गौर पार्षदों में से एक बने हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं गौर पार्षदों में, कोई किसी रस का है, कोई किसी रस का है, लेकिन महाप्रभु ने सबको गौर पार्षद होने का सौभाग्य प्रदान किया। लेकिन वे स्वयं श्रीमती राधिका जी का भाव को, प्रेम को आस्वादन करते हैं, और वही श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग को जानने वाले, उनके मनोभीष्ट को जानने वाले श्री रूप गोस्वामी पाद, जो कि श्री रूप मंजरी स्वयं है, इसीलिए वो राधा कुंड के ऊपर इशारा कर रहे हैं। कोई वात्सल्य रस का भक्त होगा, फिर वो निश्चित रूप से उसका दर्शन और उसका वो व्रज के अंदर उसको वात्सल्य रस प्रधान जो स्थान है वही उसको अत्यंत प्रियकर लगेगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी महाराज बतला रहे हैं, हम लोग रूपानुग होने के कारण ये शिक्षा हम लोगों के लिए है। जैसे मैंने सुना विदेश में एक व्यक्ति ने बोला कि अगर जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के, अगर जो व्यक्ति जिसका कांत रस में रुचि नहीं है, मतलब है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा के ही नहीं है, ऐसा कहा तो ये मूर्खतापूर्ण शब्द है। ये दृष्टि, ये सोच बड़े ही निकृष्ट तरह का सोच है। सबसे उत्कृष्ट वो है, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति जो कोई भी रस में है वो सब महाप्रभु के शिक्षा के आधार पे चलने पर, महाप्रभु के परंपरा में आश्रित होने पर वो सब गौर पार्षदों के अनुगत जनों में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि शांत दास, साख्य, वात्सल्य आदि रसों को महाप्रभु ने नेग्लेक्ट किया है और केवल कांतरस को स्वीकार किया। कांतरस की ये विशेषता है, उसके अंदर अन्य तमाम रसों का समावेश है। जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्रमा के अंदर चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी, दशमी आदि के जो चंद्र विराजमान है, वर्तमान है, ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका जी के ये प्रणय भाव के अंदर
बाकी के अन्य तमाम रस समाविष्ट है। यही उसका वैशिष्ट्य है। इसलिए कभी भी इस चीज को लेकर अन्य किसी भी रस का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा अन्य कईयों की ऐसी धारणा भी रहता है कि कांतरस के अतिरिक्त दूसरा कोई भी रस ही नहीं है। ऐसा धारणा रहता है। पीछे उसको लेके बहुत बड़ा तर्क भी हुआ था पूरा विश्व में, लेकिन वो भी एक मूर्खतापूर्ण क्रिया है। तो जो यहां पर यही बात बतला रहे हैं, ये सब चिन्मय है, लेकिन रस विचार से। और उसके बाद परिकर विशेषता के कारण भी, ये श्रेष्ठ माना गया है। रस विशेष, परिकर विशेष दोनों है। लोक लज्जा आदि सब कुछ छोड़कर कृष्णेंद्रिय सुख को विदान करने के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर देने का जो काम है, वो केवल गोपियों के अतिरिक्त, श्रीमती राधिका जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी करने में समर्थ नहीं हो पाया। लेकिन अपने अपने स्थान में हर कोई विशेष है। भगवान बोलते हैं कि मैं गोपियों का ऋण कभी भी शोध नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता। और वही मर्यादा पुरुषोत्तम लीला में जब श्री कृष्ण भगवान श्री राम विराजमान है, वो भरत जी से कहते हैं कि हम हनुमान का ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। ये तो भगवान की विशेषता है कि वो भक्त के ऊपर इस प्रकार से कृपा करके उसका गौरव बढ़ाते हैं, ये बोलकर कि मैं तो भक्तों का ऋण ही नहीं उतार सकता। ये तो भगवान का वैशिष्ट है, भगवान की विशेषता, उनकी उदारता। वह हनुमान जी को बोल रहे हैं या गोपियों को कह रहे हैं। बात यह है, भगवान भक्त के ऋणी होते हैं, भक्त के प्रेमी होते हैं। यही विशेषता है। और ये सब पढ़ने के बाद लोग इतनी मूर्खतापूर्ण पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं। एक जगह पर एक व्यक्ति कथा करते हुए बोलता है, हनुमान जी तो दास्य में है, हम तो दास्य को तो लेते नहीं, हम तो कांतरस में हैं, इसलिए हनुमान जी से कौन श्रेष्ठ है? पांडव श्रेष्ठ है, उनसे उद्धव श्रेष्ठ है। उद्धव जी कहते हैं कि मैं तो व्रजगोपियों के चरणों का धूल की वंदना करता हूं, इसीलिए उनसे श्रेष्ठ व्रजगोपियां, और व्रजगोपियों के अनुगत में आए हुए आचार्यों का अनुगत हम करते, इसीलिए हम हनुमान से श्रेष्ठ है। ये लॉजिक है। तो ये चीज समझने वाला है। मधुर रस श्रेष्ठ जरूर है, उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कोई शंका नहीं है, उसमें कोई दूसरा शब्द नहीं है कि तर्क नहीं है। लेकिन समझने वाली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसको श्रेष्ठ समझने की चक्कर में अन्य रसों की अवहेलना करना, उनका अपमान करना, उनको नगण्य मान के चलना, वो निश्चित रूप से व्यक्ति का अधोपतन के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं खोल सकता है। वो दूसरा कोई मार्ग नहीं खोलेगा, वो सीधा पतन। यही विशेषता, इस चीज को एक साधक को अच्छी तरह से समझना होगा। या ये श्लोक को पकड़ के जब हम बोलते हैं वैकुंठ से ऊपर मथुरा है,
मथुरा से ऊपर वृंदावन है, वृंदावन से ऊपर गोवर्धन है, गोवर्धन से ऊपर राधा कुंड है। इसका मतलब बाकी जितने भी रस हैं वो सब एक तरह से कोई उसकी गणना ही नहीं है। इस तरह का विचार ठीक नहीं होता, वो चीज हमको यहां पर समझना होगा। ये सिर्फ आनंद का, रस का तारतम्य है, मतलब आनंद का अंतर से, प्रेम का अभिव्यक्ति का अंतर से। जो प्रेम हनुमान जी का श्री राम जी के चरणों में है, और जो प्रेम श्रीदाम सुदाम आदि सखाओं का कृष्ण के प्रति है, जो प्रेम नंद यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति है, जो प्रेम गोपियों का कृष्ण के प्रति है, वो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कम और ज्यादा है। सिर्फ उसको अभिव्यक्त करने का, उसको अभिव्यक्त करने का जो ढंग है उसमें अंतर जरूर है। एक दास अपने प्रेम को दास की तरह ही अभिव्यक्त कर सकता है, एक सखा अपने प्रेम को सख्य भाव में ही सखा के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। माता अपने प्रेम को माता के रूप में अभिव्यक्त कर सकती है, और कांत जो है अपने प्रेम को उसी भाव में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये सिर्फ अभिव्यक्ति और रस के अंतर है, ना कि प्रेम में तारतम्य है। ये विशेषता है। अगर प्रेम का तारतम्य है तो कोई मेजरमेंट दिखा दे कि शांत का प्रेम इतने लेवल का होता है, 50% है, 20% है, नहीं। लव इज इनफाइनाइट, इट कांट बी मेजर्ड। जो लोग प्रेम को मापने का चेष्टा करते हैं वो मूर्ख है। नारद गोस्वामी प्रेम का निर्वाचन ही नहीं बोल रहे हो, तो नारद गोस्वामी बोलते प्रेम का ही निर्वाचन नहीं, तुम भगवत प्रेम का निर्वाचन मांगते हो, वो तो केवल अभिव्यक्ति का वस्तु है। अपने हृदय के अंदर से निकालकर भगवत पाद पद में उसको अभिव्यक्त करना होता है, और समझ आता है कि उसी माप में भगवान जब उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। प्रेम तो भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनके परस्पर एक आदान प्रदान का वस्तु है, ना कि चर्चा का वस्तु है। ये चीज अक्सर लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि पढ़ पढ़ पोती पुस्तक पंडित भयानक होई वाली बात है। इतने लिटरेचर पढ़ लेते हैं बट द एसेंस इज मिसिंग, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के वो एसेंस लेने को तैयार ही नहीं है। बहुत पढ़ लिया और वो भी स्वतंत्र होकर, ये भी नहीं है कि मुझे जो वस्तु समझ नहीं आता, जो वस्तु समझ में नहीं आता उसको मैं जानने का प्रयास करूंगा, ये चीज वहां है ही नहीं है। वहां पर क्या है कि जो मैंने समझा वही चरम तत्व है, जो मैंने समझा वही सही है, इस प्रकार की धारणा है। ये ठीक नहीं होता। रूप गोस्वामी का हम लोग अनगत जन होने के कारण उनका विचार सरांखों पे है, और उसी को पालन करना रूपानुग होने के कारण हमारा परम धर्म है। हम लोग रूप गोस्वामी से विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार ही चलना हमारा धर्म है। लेकिन ये बात को मैंने उठाया इसलिए है, अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं रूप गोस्वामी के विचार को लेकर शरणागत होकर, समर्पित होकर के साधन करने की जगह फैनेटिक होते चले जाते हैं, फैनेटिक होते चले जाते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग, वो ठीक नहीं होता।
प्रेम एक ऐसी चीज है, भगवत प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम भक्ति ही एक ऐसी चीज है जहां पर बता दिया श्री कृष्ण आकर्षणीय है। तो प्रेम जिसके अंदर है, भगवान वहां आकर्षित हो जाते, ऐसा नहीं कि नहीं होते। अभी भगवान श्री राम माता शबरी के भक्ति और प्रेम से ही आकर्षित होकर उनके आश्रम में पहुंचे, और फिर उसके बाद उनको शुद्ध नहीं है कि क्या कर रही है बेचारे, क्योंकि भावुक हो उठी श्री राम का दर्शन करके कि मेरा बचपन का एक आशा था, स्वप्न था, इंतजार था कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि राम यहां पे आएंगे, और आज वो मेरे सामने साक्षात्कार हो गया। इसीलिए गदगद हो रही है और सेवा का भाव अंदर से उमड़ उमड़ के आ रहा है। वो क्या करती है, आधा खाके फल को निकाल के भगवान को खिला रही है। ये प्रेम का ही अभिव्यक्ति है कि भगवान आए हैं, जंगली फल है, कुछ पता नहीं होता कि वो जो है कौन सा मीठा है, कौन सा क्या है। इसीलिए वो कांपती हुई हाथों से वो बुढ़िया, वो वृद्ध माता को खा के थोड़ा सा उनको खिला रही है। एक तो जंगली बेर है, गुठली बड़ा होता है, पल्प कम होता है, लेकिन जो हाइब्रिड होता है ऐसा नहीं होता, फर्स्ट क्लास होता है, टेस्ट बड़ा डिलीशियस होता है, ऑर्गेनिक होता है। अब हाइब्रिड में क्या है, गुठली छोटा होता है, पल्प ज़्यादा होता है, टेस्ट यूजलेस होता है। तो इसलिए वो आधा उसमें से वो ऐसे ऐसे करके खा लिया, बाकी दे रही है, और बिना कुछ विचार किए भगवान श्री रामचंद्र उसको मुख में दे करके खा रहे हैं, उसका आनंद को ले रहे हैं। कौन सी रस की थी? प्रेमी तो है, विदुरानी है। कौन सा कांत रस की थी? वही विदुरानी श्री कृष्ण को केला छीलकर यह भी भूल गई है कि केला खिला रही हूं। सोचो किस अवस्था में बैठी हुई है कि उनको सुध नहीं है कि मैं केला खिला रही हूं कि छिलका, और वो खिलाई जा रही है, ये खाए जा रहे हैं। छिलका कौन खाता है? प्रेम के कारण है। सखा लोग 4-4 आदमी चूस के फल दे रहे हैं, उसको खा रहे हैं। द्रौपदी के पादुका को पकड़ के चल रहे हैं। बात यह है कि प्रेम अगर है तो वो श्री कृष्ण को आकर्षित करने का जो गुण है वो अपने आप आ जाता है। श्री कृष्ण को जो आकर्षित करता है उन सब के प्रति भगवान का प्रेम अद्भुत तरीका से रहता है, प्रबल रूप से रहता है। और वो आकर्षण करने में जिस प्रकार की सेवा वो लोग श्री कृष्ण का करते हैं, उसमें श्री कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं, रह नहीं पाते। कोई सोचे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। उसके ऊपर की बात आता है फिर रस विचार का। ये विशेषता है। इसीलिए सबसे पहले राय रामानंद जी का संवाद में भी जो प्रयोजन तत्व को लेकर के जहां पर चर्चा हुआ, प्रेम भक्ति के बाद आगे की बात की है। इससे पहले पूर्व जितना भी है बोल दिया ये हो बाह्य, आगे कहो, इससे आगे की बात कहो। तो शुरुआत जो किया उन्होंने प्रेम भक्ति से किया, क्योंकि प्रेम जहां है वहां कृष्ण है। क्योंकि प्रेम जहां है वहां आनंद है। आनंद है मतलब कृष्ण है। उसके बाद वो जो प्रेमी भक्त, वो प्रणय भक्त अपनी सेवा के द्वारा
जिस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उसी हिसाब से भगवान का और उसका जो बंधन और भी घनिष्ठ और भी प्रगाढ़ होता चला जाता है। अब प्रेमी तो है। प्रहलाद महाराज ने क्या किया देखा जाए तो, परीक्षित महाराज ने क्या किया? प्रहलाद महाराज के लिए तो भगवान आकर उन्हें लाड कर रहे, गोद में बिठा रहे, प्यार कर रहे, सब कुछ कर रहे। ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे समान त्रिभुवन में मेरा कोई भक्त नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें ऐसा भक्त है मेरा। क्या सेवा किया उन्होंने, कौन से मधुर रस के थे, ये बात है। लेकिन रूपानुग होने के कारण, रूप मंजरी के अनुगत धारा में आने के कारण, हम लोग रूप मंजरी के जो अनुगत कमल मंजरी, उनके अनुगत नयन मंजरी के परंपरा में आने के कारण रूप मंजरी का जो ये उपदेश रूप गोस्वामी जी के रूप में हमारे सामने रखा गया है, उसकी उत्कृष्टता को अनुभव करते हुए साधन करना ही हमारा श्रेष्ठतम धर्म है। इसलिए यहां पर बताया कि राधा कुंड जो है ये क्या है, लीला वैचित्रता की पराकाष्ठा है। रूप में प्रकाशित होने के कारण इसको श्रेष्ठ माना गया है। और क्या बोलते हैं आगे, ऐसा कौन सा भजन विवेकी पुरुष होगा जो राधा कुंड की सेवा नहीं करेगा? ऐसी श्रेष्ठतम स्थान है उसका, ऐसा कौन है जो कि सेवा नहीं करेगा? सिर्फ गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ, गोप्यात् कामो, गोपियों का काम भी प्रेम है, प्रेम ही उनका एकमात्र काम है। मतलब कृष्ण सुख ही उनकी एकमात्र कामना है। गोपियों का जीवन में कृष्ण सुख के अतिरिक्त कुछ और चीज है ही नहीं। और वो इस पराकाष्ठा में है कि अगर हमें दुख देकर आपको सुख मिलता है हे नाथ, तो आपका सुख के लिए, अनंत काल के लिए, वो दुख को हम लोग सहर्ष उल्लास के साथ, आनंद के साथ में वर्ण करेंगे, क्योंकि हमारा प्रीतम सुखी है। इसीलिए गोपियों का जो कृष्ण के साथ में विलास करने की लीला, रमण करने की लीला इत्यादि, वो भी कृष्ण सुख को विधान करने के लिए है, ना कि कृष्ण के साथ पास जाकर स्वयं सुखी होने के लिए है। अगर कृष्ण के पास जाके स्वयं सुखी होने का ही विचार होता, वो लोग मथुरा पहुंच जाते। लेकिन ना, कृष्ण ने कहा कि मैं यही आऊंगा। और जैसा कृष्ण की इच्छा है, उनकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर, उनकी सुख को ही अपना सुख बनाकर साधन करना ही सबसे उत्तम है। इसीलिए कृष्ण की प्रतीक्षा में मर्माहत होती रही, तड़पती रही, लेकिन कभी भी व्रज से वहां नहीं गए। नहीं, वो ही आएंगे उधर, बोला था ना, आ जाएगा। अभी हमने, वो बुलाएगा तब जाएंगे। उसको सुख देना ही हमारा काम है। इसीलिए रोज सजती, तैयार होती, सब होती, लेकिन जब कृष्ण उनको पुकारते हैं, जिस अवस्था में है, जो कुछ भी है, उसको वही छोड़कर कृष्ण सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाती है। क्योंकि तुम्हें सुख विधान करना, देना ही हमारा एकमात्र जीवन है, और कुछ है ही नहीं हमारा। और भगवान बोलते, जो इस प्रकार से मुझ में प्रपन्न है, समर्पित है, बोलते हैं मेरा उसके बिना और क्या हो सकता है। उन्होंने लोक लज्जा, मर्यादा, सारा कुछ, अपनी धर्म, सब कुछ छोड़ दिया है। माता का संतान के प्रति, पुत्र के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है,
लेकिन यहाँ भौम लीला जो प्रकट किया वो ऐसा विचित्र और वैशिष्ट प्रकट किया जहां पर श्रीमती राधिका एवं अन्य गोपीगण व्रज के और गोप के यहाँ विवाहित होने का लीला प्रकट किया। यद्यपि वो सब कृष्ण के ही अंश हैं, लेकिन फिर भी ऐसी लीला प्रकट किया। तो इसीलिए एक लौकिक मर्यादा का लीला प्रकट किया वहां पर, लेकिन कृष्ण के लिए लोक लज्जा मर्यादा सब कुछ छोड़कर, तो इसीलिए बोल रहे कौन सा ऐसा विवेकी व्यक्ति है जो कि ऐसे स्थान है उसकी आराधना नहीं करेगा, निश्चित रूप से करेगा। इसलिए बोल रहे हैं क्या करना होगा, अपने सिद्ध देह से उसको निरंतर श्री राधा कुंड में वास करते हुए उसका सेवा करते रहना होगा। हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और हमारे अन्य आचार्य गणों ने स्थूल शरीर से बिल्कुल राधा कुंड के करने के लिए निषेध किया। इसीलिए स्वयं प्रभुपाद भी अनंग मंजरी का उद्यान राधा कुंड के पास में वहाँ पर वो विराजमान रहे जहाँ पर स्वानंद सुगध कुंज है। जो भक्ति शिला प्रभुपाद जी का जो स्थान है स्वानंद सुगध कुंज, वो अनंग मंजरी का उद्यान है। राधा कुंड के चारों तरफ में अन्य सखियों का स्थान बने हुए हैं, उसमें से जो मंजरी का स्थान है वहाँ पर प्रभुपाद जी ने वास किया। ये बात है। तो जो हो, लेकिन सिद्ध देह से व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं कि वो राधा कुंड में जाकर वहाँ पर भजन करता रहे, भजन का अवलंबन करे, यही बात यहाँ पर बतला रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा, साधन करना होगा। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी इतने जोर दे करके बोलते कौन जा सकता है राधा कुंड। एक दिन बोले थे चंडीगढ़ मठ के अंदर, बोलते दास्य साख्य वात्सल्य, बोलते नहीं, केवल मधुर रस के एकांत रस के जो रसिक भक्तों का स्थान है। तो इसलिए वो अधिकार प्राप्त करके राधा कुंड में व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। लेकिन जो हम लोग जाते हैं क्योंकि वो अधिकार प्राप्त करने के लिए जाते हैं, अधिकार नहीं है बोल करके अगर नहीं जाएंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, परिक्रमा आदि नहीं करेंगे, आचमन आदि नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों को कृपा भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए हम वहाँ पर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, सेवा इत्यादि करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो समझने वाली बात यह है, जो अप्राकृत वृंदावन के अंतर्गत जो चिन्मयी राधा कुंड का जो दर्शन है वो तभी संभव पर होगा जब व्यक्ति, जब एक साधक उस व्रज रस के जो रसिक जो भक्त होते हैं उनका आश्रित होकर के दर्शन करने का प्रयास करेगा। इसीलिए हम राधा कुंड जाते हैं तो सबसे पहले दास गोस्वामी जी के समाधि में जाते हैं, वो उनका भजन स्थल ही है। वहाँ पर जाके उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं, फिर जानवा माता के घाट पे जाके उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं, फिर राधा कुंड में आके प्रणाम करते हैं। क्योंकि व्रज में जाकर ऐसे स्थान में उनके पावन सानिध्य में बैठकर उनसे कृपा लेके जब दर्शन करने को जाते हैं तब वो अनुभूति में आता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।